सफल हो। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शुरू करने से पहले फिर से कुछ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, कुछ टिप्स है जो आप पूरे इस कोर्स का एडवांटेज ले सकते हो अच्छी तरह से। तो पूरे इस जो पूरे 18 चैप्टर्स होंगे, हम हर चैप्टर के अंदर लाइफ लेसन्स आपको देंगे, फिर इसके नोट्स शेयर करेंगे और क्विज भी करते हैं हम। ये सारी चीज़ें आप अटेंड करिए, सारी चीज़ों को यूज़ करिए, इससे आपका कोर्स का जो लर्निंग है और बेटर होगा। दूसरा ये है कि ये जो लाइव अटेंड करने का एडवांटेज है, क्योंकि लाइव में हम टाइम डेडिकेट करके कमिटेड होके आ रहे हैं। तो एक्चुअली देखने जाए तो गीता को सीखने के लिए हमको ज़्यादा दिन में इन्वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ 5% अपने दिन का समय देना है। जैसे हमको सिर्फ ये 1 आवर के लिए हम इकट्ठा होते हैं, इट इज ऑलमोस्ट लाइक 5% ऑफ द डे। बट ये 5% क्या इन्वेस्टमेंट है, कल जाके इसका आपको बहुत रिटर्न मिलेगा। जैसे हम लोग कई सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, सोचिए फ्यूचर में रिटर्न मिलेगा, उसी प्रकार से अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करना, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए इन्वेस्ट करना, ये एक सही इन्वेस्टमेंट है। सो ये कमिटमेंट सिर्फ 5% ऑफ योर डे का है। आप इसको डेडिकेटली दीजिए तो आप इस कोर्स को और अच्छे से सीख सकते हो। तीसरा ये है कि आप पर्सनल नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि आप जब गीता खुद भी पढ़ेंगे या तो किसी को सिखाने की इच्छा होगी आपकी, तो ये नोट्स आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। क्योंकि पूरी चीज़ें हम याद नहीं कर सकते, बट ये नोट्स अगर आपने खुद बनाए होंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो ये चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करिए और इससे आप और ज़्यादा एडवांटेज इस कोर्स का ले सकते हो। ओके, सो ये ओवरव्यू था लास्ट चैप्टर का। एज यू नो कि जो लास्ट चैप्टर था वो क्या है, लास्ट चैप्टर जो था वो भगवत गीता का समरी है। लास्ट चैप्टर को हम क्या कहते हैं, भगवत गीता का समरी। तो उसके अंदर हमने देखा कि किस प्रकार से अर्जुन के एक क्राइसिस में आ गया था, मतलब एक दुविधा में और एक समस्या में वो फंस गया था। और उस फंसने के कारण क्या हुआ, वो डिसीजन नहीं ले पाया। फिर हमने देखा किस प्रकार से उसने जब भगवान श्री कृष्ण की शरण ली, सो उसके लिए ये जो जर्नी थी वो इजी हो गई। फिर भगवान ने जब उसको समझाना शुरू किया, तो भगवान ने सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताई, जो इस भगवत गीता का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और जो एक्चुअल में हम सब लोग भूल गए हैं, वो है कि अपनी रियल आइडेंटिटी क्या है। तो भगवान ने बताया अर्जुन को किस प्रकार से तुम ये शरीर नहीं हो, इसके अंदर जो आत्मा है वो एक्चुअली हमारा रियल पहचान है। तो ये भगवान ने अर्जुन को सिखाया। फिर उसके बाद भगवान ने अर्जुन को अपनी दो ड्यूटीज के बारे में बताया कि अ, पहला ड्यूटी है टुवर्ड्स द बॉडी और सब्टल बॉडी। हमने देखा था दो टाइप की बॉडी होती है, हाँ, ग्रॉस बॉडी, सब्टल बॉडी। तो एक ड्यूटी तो हमारा उसके प्रति है, और दूसरा ड्यूटी जो है वो हमारा है टुवर्ड्स द सोल। आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? कुछ नेटवर्क इश्यू मुझे लग रहा है। ऑल ऑफ यू कैन हियर मी, कंफर्म कर सकते हैं कि आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, थैंक यू सो मच। तो ये दो ड्यूटीज जो है वो हमने सीखा। फिर उसके बाद कृष्णा कहते हैं कि जो आत्मा है उसको तो खुशी चाहिए, आनंद चाहिए। तो वो ऐसा आनंद कहाँ है जो हमेशा के लिए परमानेंट हो। हम जो आनंद ढूंढते हैं इस जगत में वो टेम्पररी है, वो थोड़ी देर के लिए खुश करता है, फिर से हमको फंसा देता है। तो भगवान ने वहां बताया कि हायर टेस्ट की तरफ आप जाओ। हायर टेस्ट का अर्थ है भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान के लिए कुछ कार्य करना। उससे जो सुख उत्पन्न होता है वो सुख परमानेंट होता है, और वो सुख हमेशा के लिए हमारे साथ टिका हुआ भी रहता है। फिर हमने देखा कि फेलियर के स्टेप्स क्या होते हैं अलग अलग कैसे हमारे मन में इच्छा आती है, फिर हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है, और पूरा सर्कल प्रभु जी ने समझाया था हमको। फिर एंड में हमने देखा कि एक सेल्फ रियलाइज सोल कैसा होता है, जिसमें हमने प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल लिया। तो ये सारा सब कुछ सेकंड चैप्टर का ओवरव्यू था। अभी हम आज थर्ड चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। सो थर्ड चैप्टर जो है उसके अंदर जो की लर्निंग्स है,
वो क्या क्या है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला प्रश्न जो हमारे मन में आएगा, जो इस चैप्टर में डिस्कस है, कि क्या स्पिरिचुअल लाइफ में अभी अपनी करंट सिचुएशन में प्रैक्टिस कर सकता हूँ। ये प्रश्न है कि क्या इसके लिए मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा मेरी लाइफ में। तो इसका भी समाधान भगवान कृष्ण अर्जुन को बताएंगे इस चैप्टर के अंदर। दूसरा ये कि भगवान से जुड़ना, भगवान के साथ कार्य करना, ये एक ऐसा कार्य है जिसके अंदर कोई पाप अर्जन नहीं होता है। तो भगवान की भक्ति का मार्ग जो है वो पूरी तरह से पाप रहित है, और वही एक ऐसा मार्ग है जो हमको पाप से मुक्त कर सकता है, ये भी हम समझेंगे। तीसरा, कि क्या मैं एक प्रॉपर एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ दूसरों के लिए। देखो, अगर हमको पसंद हो या ना हो, हम चाहे या ना चाहे, पर हम किसी ना किसी के लिए रोल मॉडल है। हो सकता है आप सब में से बहुत सारे स्टूडेंट है, पर हो सकता है आपके छोटे भाई छोटी बहन हो, वो तो आपकी तरफ एक रोल मॉडल की तरह देखते हैं, आपको लीडर की तरह देखते हैं। आप में से कई सारे टीचर है, मैं भी खुद एक टीचर हूँ। तो हम भी रोल मॉडल है स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स रोल मॉडल है अपने बच्चों के लिए। तो हो सकता है कोई ना कोई हमारी तरफ देख रहा है, तो क्या अ, हमारा जो जीवन शैली है, हमारी जो लाइफस्टाइल है, क्या ये एक दूसरों के लिए आदर्श बन रही है। क्या मैं दूसरों के लिए अच्छे से अपने एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ये चीज भी इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे। और लास्ट में हम सीखेंगे व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज ऑन स्पिरिचुअल पाथ। तो अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे चलना चाहते हैं तो उस पे क्या चैलेंजेस आएंगे, वो सबसे बड़े चैलेंज क्या है, वो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण इस चैप्टर में बताते हैं। और फिर उसको कैसे ओवरकम करना है वो भी बताते हैं। तो इस चैप्टर से हमारी ये चार मेन लर्निंग होने वाली है। सो नाउ द ओवरव्यू ऑफ चैप्टर 3, कि इस चैप्टर के अंदर चार मेन चीजें हम सीखने वाले हैं। पहला है रिनंसिएशन। तो रिनंसिएशन शब्द का हिंदी में मीनिंग होता है त्याग। त्याग मतलब छोड़ देना। तो इस जगत में कई सारे लोगों को इस रिनंसिएशन के बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं, गलत धारणाएं हैं कि वास्तव में त्याग क्या है। कई सारे लोग थोड़ा भक्ति में उत्साहित हो जाते हैं तो सोचते हैं कि अब सब छोड़ दूंगा मैं, कुछ मजा नहीं आ रहा है नॉर्मल लाइफ में, तो गलत निर्णय ले लेते हैं। तो वो सब चीजें भगवान ने बताई कि रिनंसिएशन क्या है और क्या नहीं है। वो क्लियर डिफरेंस भगवान ने बताया कि क्या चीज त्यागना है क्या नहीं त्यागना है, वो भगवान इस फर्स्ट 9 श्लोक में बताएंगे। दूसरा है योगा लैडर। तो भगवान इस चैप्टर के अंदर योग जो है उसके जो अलग अलग पायदान है, अलग अलग जो लेवल है, वो इस अ, श्लोकों के अंदर समझाएंगे किस प्रकार से हम नीचे से धीरे धीरे ऊपर भगवान से कनेक्ट हो सकते। तीसरा जो है यहाँ से हमारा सीखना वो है कि किस तरह हम एग्जाम्पलरी लाइफस्टाइल, जिसे हम दूसरों के रोल मॉडल बन सके, या तो हमारी लाइफ ऐसी हो कि लोग उससे इंस्पिरेशन ले सके। उसके बारे में 3.17 से लेकर 3.35 के अंदर डिस्कस होगा। और लास्ट में 3.36 से लेकर 3.43 इन श्लोकों के अंदर भगवान चर्चा करेंगे कि बिगेस्ट चैलेंज ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। तो आप जब फिर से गीता लेके पढ़ने बैठेंगे तो आप इन पर्टिकुलर श्लोक के अंदर ये पर्टिकुलर थीम को पाएंगे। तो चलिए अभी हम पहला सेक्शन आज लेंगे। तो पहला सेक्शन है रिनंसिएशन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कई बार लोगों को आउट ऑफ जोश में आके, या तो क्या उनको कुछ अलग अनुभव होता है, वो सोचते हैं कि अब मैं आध्यात्मिक मार्ग में गया हूँ, मेरे को सब छोड़ देना है, मेरे को सब छोड़ छाड़ के बैठ जाना है, मैं कुछ काम नहीं करूंगा, मैं आराम से गुफा में जाके बैठ जाऊंगा और वहां पे मैं भक्ति करूंगा। तो ये एक एक्चुअली गलत सोच है त्याग के विषय में। तो रिनंसिएशन त्याग में एक्चुअली भगवान बताना चाहते हैं कि भाई किस प्रकार का त्याग रियल त्याग है। ये गलत है। जो अगर कोई सोचे ऐसा कि मैं कंटाल गया हूँ मेरे जॉब से, चलो मैं अभी भगवान के पास चला जाता हूँ, सब छोड़ छाड़ के घर से परेशान हो गया हूँ, मैं पढ़ाई से परेशान हो गया हूँ। कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को सिर्फ गीता पढ़ना है। बोला क्यों? क्योंकि वो सब में से मैं कंटाल चुका हूँ। नहीं, वो रियल रीजन नहीं होना चाहिए। तो भगवान इस सेक्शन के अंदर बताएंगे एग्जैक्टली रियल रियलाइजेशन क्या है, और क्या वास्तव में हम त्याग सकते हैं चीजों को कि नहीं, ये भी भगवान बताने वाले। तो भगवान 5th श्लोक में ये चीजें बताते हैं। ना ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत
करियते ही अवशः कर्मा सर्वा प्रकृति जय गुण है। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि एवरीवन इज फोर्स्ड टू एक्ट हेल्पलेसली अकॉर्डिंग टू द क्वालिटीज ही हैज acquired from the mode of material nature, therefore no one can refrain from doing something, not even for a moment। तो अगर कोई सोचता है कि मैं सब काम बंद कर दूंगा और फिर आराम से, तो भगवान यहाँ कह रहे हैं ऐसा पॉसिबल नहीं। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जिस प्रकार के गुणों का हम संग करते हैं हम उस प्रकार के कार्य करते ही है, और इसीलिए कोई भी व्यक्ति कार्य करने से एक सेकंड भी बच नहीं सकता। जैसे हम लोग रात को सोते हैं, ठीक है, हम सोचते हैं कि सो रहे हैं, शरीर तो रुक गया है, शरीर तो शांत हो गया है, शरीर तो सो रहा है, फिर भी उस समय एक्टिविटी बंद होती है नहीं, हमारा मन तो चलता रहता है, हम सपना देखते हैं, हम कितना कुछ सोचते रहते हैं। मतलब जो समय दिन में हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे, उस समय भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी चालू है। तो कृष्णा अर्जुन को पहले ये बताना चाहते हैं कि तुम ऐसा सोच रहे हो, ये गलत है कि तुम कार्य बंद कर सकते हो, तुम्हारी एक्टिविटी कभी बंद नहीं हो सकती। हम हर समय हम कुछ ना कुछ कार्य करते रहते, तो कार्य को पूरी तरह से तुम त्याग ही नहीं सकते, मतलब तुम क्या छोड़ोगे, कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो भगवान बाद में आगे जाके बताएंगे कि जो त्याग है वो भी, उसके अंदर चार मुद्दे हमको समझने चाहिए। पहला कि वास्तविक त्याग क्या है, ट्रू रियलाइजेशन क्या है। दूसरा, त्याग के बारे में गलत फहमी लोगों को है, वो चीजें समझना है। तीसरा कि सच्चा त्याग और झूठा त्याग क्या है। और चौथा कि सच में अगर हम अपने अंदर ये डिटैचमेंट डेवलप करना चाहते हैं, हाँ सर मैं थोड़ा त्याग करना चाहता हूँ कुछ चीज़ों को, जैसे मान लीजिए कुछ गलत हैबिट्स है, तो हम उसको कैसे रियल में त्याग कर सकते हैं। तो ये चार चीजें हैं यहाँ पे। तो पहले ट्रू रिनंसिएशन क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में सिखाते हैं कि सच्चा वैराग्य, सच्चा त्याग क्या है, वो है डिटैचमेंट फ्रॉम पोजेसिवनेस। तो डिटैचमेंट फ्रॉम पोजेसिवनेस का अर्थ क्या हुआ। हर व्यक्ति सोचता है कि मैं, एक घर है मेरा, मैं दूसरा घर ले लेता हूँ, मेरे पास एक गाड़ी है, मैं दूसरी गाड़ी ले लेता हूँ। जितनी ज्यादा गाड़ी में इकट्ठा करूंगा, जितने ज्यादा फोन में इकट्ठा करूंगा, जितना ज्यादा पैसा में इकट्ठा करूंगा, उतना ज्यादा मैं सुखी हो जाऊँ, और मैं और ज्यादा करना चाहता हूँ। जितना आवश्यक है उससे भी ज्यादा मैं लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ ये सब मेरा है। वास्तव में देखने जाए तो अभी फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने कोई प्रॉपर्टी ली, जैसे मैंने घर खरीदा, तो मुझे लगता है ये मेरा घर है, पर वास्तव में देखने है तो जब मैं इस दुनिया में नहीं था तभी भी वो प्रॉपर्टी थी, आज मैं हूं तभी भी वो प्रॉपर्टी है, कल मैं जब इस दुनिया से चला जाऊंगा तभी भी वो चीज़ तो यहीं पड़ी हुई। तो मैंने एक्चुअली क्या पोजेस किया, मैं तो सिर्फ क्या कर रहा हूँ, उसको थोड़े समय के लिए यूज कर। तो एक्चुअल में भगवान कहते हैं रियल वैराग्य क्या है, ये सोचना कि सब कुछ तो भगवान की प्रॉपर्टी, हम तो सिर्फ उसके केयर टेकर है। जैसे आज हमारे पास जो कुछ भी है ये हमारा नहीं, ये भगवान का दिया हुआ है, हम उसको सिर्फ संभाल रहे हैं। जैसे हो सकता है हमारे बीवी बच्चे, हमारा परिवार, ये सब भगवान ने हमको दिया है, तो हमारा कर्तव्य बनता है हम उन सबको भक्ति सिखाए, हम सब उनको भगवान का ज्ञान दे, और हम उनको भी भक्ति में जोड़े कृष्णा के साथ। तो जो ये मानसिकता है, जो ये थॉट है कि मैं जितना इकट्ठा करूँ ये सब मेरा है, सब मेरा है, सब मेरा है, ये थॉट प्रोसेस जो है ना, इससे डिटैच होना है हमको। एक्चुअली कृष्णा ये कहते हैं कि सच्चा वैराग्य क्या है, कि इस थॉट से डिटैच करना कि ये सब कुछ मेरा है, नहीं, ये सब कुछ कृष्णा का है, मैं सिर्फ थोड़े समय के लिए उसका ध्यान रख रहा हूँ। और दूसरा है कि डिटैचमेंट फ्रॉम एंजॉइंग टेंडेंसी। तो हमारी सब चीजें इस जगत में आप देखो, सब लोग का कैलकुलेशन कैसा होता है, अच्छा उधर जाएंगे तो कितना मजा आएगा, अच्छा उधर जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। तो हर व्यक्ति कैलकुलेट करता है किधर कितना मजा आएगा खुद को, और उसके ही बेस पे वो सारे डिसीजन लेते हैं, मतलब उससे वो अटैच्ड है कि मजा नहीं आएगा तो उसको चीज को रिजेक्ट कर देगा। जैसे अगर अभी हम दमन में देखें कि कहीं पे अगर भगवान का कुछ सत्संग है, तो वहाँ पे कोई आपको दिखेगा नहीं ज्यादा, पर अभी आप कोई सिंगर को बुलाओ, बादशाह को बुलाओ, फिर वो डीजे को बुलाओ बड़े फेमस को, तो देखो हजारों लोग उधर इकट्ठा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग सिर्फ अपने एंजॉयमेंट से लेना देना रखते हैं, वो सोचते नहीं है कि हम इस जगत से मुक्त हो, ऐसी कोई चीजें कर। तो भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को क्या छोड़ना है, ये एंजॉइंग मेंटेलिटी छोड़नी है, कि मैं सब कुछ खुद एंजॉय करना चाहता हूँ। पर एक्चुअल में एंजॉयमेंट जो है वो हमको खुद नहीं, हमको भगवान को देना है, तो हम डिटैच हो सकते। तो पहले तो सब कुछ हमारा नहीं है,
हम तो सिर्फ केयर टेकर है, सब पे अधिकार भगवान का है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि ये घर तो मैंने बनाया, पर ये घर बनाने के लिए रॉ मटेरियल मुझे कहाँ से मिला, वो तो भगवान ने प्रोवाइड किया। तो एक्चुअल में सब चीज के स्वामी कौन है, कृष्ण है, हम तो सिर्फ उसको संभाल रहे। तो ये भाव जब हमारे अंदर आता है कि नहीं ये सब तो भगवान का है, मैं तो सिर्फ यूज कर रहा हूँ, तो एक्चुअल में हमारे अंदर त्याग का भावना डेवलप होता है। और दूसरा कि मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ भी करूँ इससे मैं भगवान को कितना आनंद दे सकता हूँ, तो वो डिटैचमेंट फ्रॉम एंजॉइंग टेंडेंसी। क्योंकि हम जब खुद के सुख के बारे में सोचते हैं स्वार्थी होके, तो हम नरक के दिशा में जाते हैं, क्योंकि हम खुद के सुख के लिए फिर अंधे हो जाते हैं। और जब हम भगवान के सुख के बारे में सोचते हैं, तो रियल में हमारे अंदर त्याग डेवलप होता है। तो इसका मतलब भगवान ने कहीं भी नहीं कहा कि हमको कार्य रोकने हैं। भगवान का कहना है कि आप कार्य करो, पर कैसे कार्य करो, जिसमें आप डिटैच हो पोजेसिवनेस से, डिटैच्ड हो एंजॉइंग टेंडेंसी से। तो ये होता है ट्रू रिनंसिएशन। दूसरा है कि रियल जो व्यक्ति रिनंशिएट है, जो रियल साधु संत है, जो रियल में स्पिरिचुअल पर्सन है, उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि उसका जो थॉट है वो प्योरीफाई हो चुका है। तो जिसका जो विचार होता है ना, उसके बेस पे हम जज कर सकते हैं वो स्पिरिचुअली कितना आगे बढ़ा हुआ है। उसके ड्रेस से आप नहीं जज करोगे। जैसे कोई व्यक्ति एकदम मस्त, बहुत अच्छा बड़ा बड़ा तिलक करके आया है, चोटी बांधा हुआ है, तो हमको लगता है ये कितना महान है। ऐसा नहीं है, उसके विचार कैसे हैं इससे हमको जज करना चाहिए वो व्यक्ति कितने आध्यात्मिक स्तर पे। तो भगवान गीता में ये भी कह रहे हैं इस चैप्टर के अंदर कि कोई व्यक्ति सिर्फ बाहरी रूप से त्याग का प्रदर्शन करे, मतलब बाहर से वो दिखाए कि हाँ मुझे नहीं चाहिए, मेरे को ये नहीं चाहिए, मैं ये नहीं, अरे ये सब गंदी चीज है, पर अंदर से वो सिर्फ उसके बारे में सोच रहा है, मतलब उसके विचार तो उसमें ही लगे हुए हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये फेक रिनंसिएशन है। ये क्या ऐसा है, ये फेक रिनंसिएशन है, ये फेक त्याग है। और भगवान कहते हैं जो ये फेक चीजें होती है, जो फेक ऐसे करते हैं, वो लोग सोसाइटी को डिस्टर्ब करते हैं, मतलब सोसाइटी में इतना उत्पात मचा देते हैं। जैसे बहुत सारे फ्रॉड पकड़े जाते हैं, बहुत सारे बाबा लोग पकड़े जाते हैं। मालूम पड़ता है कि आश्रम के अंदर वो क्या कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, दुनिया को बता रहे थे कि मोह माया है, और खुद एंजॉय कर रहे थे। तो भगवान कहते हैं इस टाइप का फेक वैराग्य जो है, फेक त्याग है, ये सोसाइटी में डिस्टर्बेंस लाता है। क्यों? क्योंकि जब लोग देखते हैं कि ये साधु संत ये सब लोग बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, तो लोगों का विश्वास भगवान पे से उठ जाता है। इसके लिए आप देखो आज दुनिया में कितने सारे लोग भगवान को भगवान के मार्ग पे जाना नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ लोगों को गलत करते देखा, तो उनको लगता है भगवान को फॉलो करने वाले सब लोग गलत है। इसलिए कृष्णा कहते हैं कि ये फेक जो दिखाते हैं उसको अगर हम प्रमोट करते हैं सोसाइटी में, तो सोसाइटी में बहुत डिस्टर्बेंस आता है। तो इसमें से एक लाइफ लेसन है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट। वो लाइफ लेसन ये है कि हमको आंतरिक इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करना चाहिए, और वही सबसे इंपॉर्टेंट है। बाहरी रूप से हम दिखावा करेंगे उससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए भगवान चाहते हैं कि हम इंटरनली अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाए, सिर्फ बाहर ड्रेस चेंज करने से ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि वो फिर होगा फेक। तो ये सबसे बड़ा लेसन है यहाँ पे। फिर आगे भगवान 9th श्लोक में कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेया मुक्ता संगा समाचरा। तो वर्क डन एज sacrifice for Vishnu has to be performed. Otherwise, work causes bondage in this material world. Therefore, O son of Kunti, perform your prescribed duties for his satisfaction, and in that way you will always remain free from bondage. अब इसका मैं हिंदी में आपको ट्रांसलेशन बताता हूँ। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि सब कार्य भगवान को समर्पित करके होना चाहिए, भगवान के प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि आप जो भी कार्य करोगे इस जगत में वो आपको बांधेगा। हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं वो क्या करता है, वो हमको और इस दुनिया में बांधता है। इसलिए भगवान कहते हैं ओ सन ऑफ कुंती, हे कुंती पुत्र, तुम अपने नियत कर्म करो, पर किस भावना से करो कि वो तुम मेरी प्रसन्नता के लिए कर रहे हो, मतलब भगवान की खुशी के लिए। मैं जो भी कर रहा हूँ इसका जो रिजल्ट आएगा वो मैं कृष्णा को दूंगा। मैं जो भी कर रहा हूँ इससे भगवान खुश है कि नहीं, ये चीजें हमको हमारे माइंड में रखना चाहिए। भगवान वहां पे ये बताना चाहते हैं।
ऐसा करने से क्या होगा, हम इस जगत के जो बंधन है उससे मुक्त हो जाएंगे। मतलब जो लिबरेशन हमको चाहिए, जो मुक्ति हम सोचते हैं कैसे होगी, इस प्रकार से होगी कि हम सारे कार्य जो करते हैं वो किस प्रकार से करना चाहिए। हे कुंती पुत्र, भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो बंधन से मुक्त होने का, रियल डिटैचमेंट डेवलप करने का फॉर्मूला क्या है कि आप सर्व कार्य, जो भी कार्य करते हो वो भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करो। कि मैं ये एक्टिविटी कर रहा हूँ, क्या इससे भगवान खुश होंगे? भगवान की खुशी के लिए काम करोगे तो आप फिर डिटैच रह के काम कर सकते हो, क्योंकि उसमें अभी आप अपना स्वार्थ नहीं देख रहे हो, आप देख रहे हो कि भगवान को कितना इससे अच्छा लगेगा, भगवान को क्या फर्क पड़ेगा। अब इसके बेनिफिट भी है। पहला बेनिफिट क्या है, जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं तो हम सारे जो पाप है उससे मुक्त हो जाते हैं। और दूसरा, कि भगवान के लिए कार्य करने से हमारे अंदर जो भगवान के प्रति प्रेम विकसित होता है वो हमको इस जगत से भगवान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लेके जाता है। तो रियल वे ऑफ डेवलपमेंट डिटैचमेंट क्या है कि भगवान की सेटिस्फेक्शन के लिए कार्य करो, भगवान की संतुष्टि प्रसन्नता के लिए कार्य करो, जिससे हम पाप से भी मुक्त हो जाएंगे। और अंततः जब हम शरीर को त्यागेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, वी विल गो बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सो अगर हम भगवान के लिए कार्य करते हैं तो क्या होता है, हम इस जीवन में भी पीसफुल है। जैसे अभी हम लोग भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं तो हम इधर भी खुशी का अनुभव कर रहे हैं, और इसके बाद वाले जीवन में भी। तो आप पीसफुल हैप्पी लाइफ अभी भी जी सकते हो और इसके बाद वाले जीवन में। सो ये है फॉर्मूला भगवान यहाँ पे अर्जुन को बता रहे किस प्रकार से तुम रियली में डिटैच होकर काम कर सकते हो, क्योंकि सब कुछ भगवान श्री कृष्णा का है, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करके हम पीसफुली और हैप्पी यहाँ पे रह सकते हैं। तो जो सबसे बड़ी गलत धारणा लोगों के मन में है वो क्या है कि स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब है परिवार को छोड़ देना। तो कई बार ऐसा देखा है कि बच्चे जब भक्ति करने लगते हैं, जैसे मैं कई बार स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ गीता के बारे में, कई बार चैंटिंग करते हैं, तो कई बार माता पिता घबरा जाते हैं, बोले अरे ये सब करेगा तो सब ये काम धंधा बंद कर देगा, ये पढ़ेगा नहीं, ये वो नहीं करेगा। तो समाज में गलत धारणा क्या है कि स्पिरिचुअल लाइफ मतलब परिवार को छोड़ना, जो कि सरासर गलत है, ये एक मिथ है। सच्चाई क्या है कि स्पिरिचुअल लाइफ फॉलो करने वाला व्यक्ति तो ज्यादा समाज के लिए कार्य करता है, वो समाज से दूर नहीं जाता है, वो समाज के अंदर और चेंज लाने के लिए ज्यादा एक्टिव है। जैसे कि कोई स्पिरिचुअल पर्सन है, वो सिर्फ अपनी मटेरियल लाइफ को ही नहीं, वो स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करने के लिए ज्यादा हार्ड वर्क करता है। जैसे लोग सोचते हैं कि जो स्पिरिचुअल पर्सन है वो तो लेजी है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, पर इसके अपोज में क्या होता है, स्पिरिचुअल पर्सन अपने सोल के लिए काम करता है, बॉडी के लिए काम करता है, प्लस दूसरे को भी बचाने के लिए, समाज के कल्याण के लिए भी काम करता है। सो ऐसा व्यक्ति समाज में रह के समाज का कल्याण करता है। इसीलिए जो स्पिरिचुअल पर्सन है वो कभी भी, भगवान ऐसा सजेस्ट नहीं करते कि हमको हमारी ड्यूटी से भागना चाहिए। इनफैक्ट स्पिरिचुअल लाइफ और स्पिरिचुअल पर्सन ज्यादा ड्यूटी करते हैं कंपेयर टू नॉर्मल लोग। जैसे आज संडे है, सब लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, पर हम ज्यादा समय भगवान के लिए यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो हम कहीं भाग नहीं रहे जवाबदारी से, हम तो इनफैक्ट अपनी रियल जवाबदारी निभा रहे हैं, जो कि है भगवान के लिए कार्य करना। तो यहाँ पे हमारा लेसन क्या है कि हमको हमारी ड्यूटीज को बैलेंस करना है। एक तो बॉडी और माइंड की ड्यूटी है जिसको हम स्वधर्म कहते हैं, लास्ट में आपने सीखा था, और दूसरा है ड्यूटी ऑफ सोल जो कि सनातन धर्म है। तो ये कैसे करते हैं, हम भगवान के नाम का चैंटिंग करते हैं, हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, जैसे लास्ट टाइम आपको बताया गया था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो महामंत्र है ये क्यों उच्चारण करना है, इसके पीछे भी एक रीजन है। कली संतरण उपनिषद में ये चीजें आई है, जहाँ पे एक श्लोक है जिसका बेस पे हम ये हरे कृष्ण महामंत्र को उच्चारण करते हैं। वहां पे बताया गया है कि हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। तो वहां पे ऐसा बताया गया है, तो नारद जी ब्रह्मा जी से बातचीत करते हैं कि हरेर नाम हरेर नाम केवलम, सिर्फ भगवान हरि का नाम, भगवान हरि का नाम, भगवान हरि का नाम लो। कलयुग में ये सबसे इजी प्रोसेस है आपको मुक्त करने की। गतिर अन्य था, इसके अलावा और कोई वे सक्सेसफुल नहीं है। तो ये शास्त्रों के अंदर से बताया गया। तो हम इस हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके अपने सोल का ड्यूटी निभा सकते हैं, साथ साथ में बाय ऑफरिंग द रिजल्ट्स ऑफ वन डेली वर्क इन सर्विस टू गॉड। जैसे हम जो भी करते हैं उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आता है, राइट।
जैसे आपने पढ़ाई की तो आपको अच्छे मार्क्स मिले, आपने जॉब किया तो आपको सैलरी मिली, आपने कुछ मेहनत की, खेती की तो आपको फल मिले। तो इसको कहते हैं क्या, हमारे मेहनत के फल। तो इन सबको भगवान को अर्पण करना, ये हमारा ड्यूटी ऑफ सोल है। तो ये दो चीजें साथ में हमारी नॉर्मल ड्यूटीज हमको बैलेंस करना बहुत आवश्यक है। तो ही हम क्या कर सकते हैं, हम परफेक्टली अपने लाइफ को जी सकते। तो भगवान को अपना रिजल्ट देना, ये एक एक तरीके से हमारा प्रेम और हमारा शरणागति भाव भी दिखाता है कि मैं सारे जो रिजल्ट आए उसको मैं अकेले नहीं भोगना चाहता, कृष्णा आई वांट टू शेयर दिस विथ यू। जैसे हम देखते हैं कई सारे लोग जैसे अर्न करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो वो कुछ ना कुछ चैरिटी करते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं, भगवान कृष्ण के मंदिरों में सेवा करते हैं, या तो भगवान के जो स्पिरिचुअल नॉलेज को स्प्रेड करने में हेल्प। तो इस प्रकार से व्यक्ति भगवान का नाम का कीर्तन करता है और भगवान के लिए कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल सेवा करता है। तो भगवान ये सारी चीजें रियलाइजेशन के बारे में बताते हैं। अभी हम सेकंड सेक्शन पे जाएंगे जो कि है योगा लैडर। तो जैसे यहाँ पे देखिए आप, योगा लैडर में कैसे स्टेप्स होते हैं, ऐसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए भगवान ने इस चैप्टर के अंदर कुछ कुछ चीजें कंसेप्ट स्टार्ट कर दी। और डिटेल में भगवान फर्स्ट 6 चैप्टर्स में इसको बताएंगे, मतलब नेक्स्ट जो 4 3 चैप्टर्स है उसमें और डिटेल में आएगा, और एंड में इस लैडर का एंड होता है भक्ति योग। तो ये योग शब्द है, योग शब्द आता है युग से, तो इसका अर्थ है जोड़ना। तो आई थिंक आप लोगों ने हमारे आगे बिगनर्स वाला कोर्स अटेंड किया होगा, तो उसमें आपने देखा होगा योगा के बारे में बहुत डिटेल में हमने बताया कि नॉर्मली लोग सोचते हैं योगा का अर्थ है फिजिकल एक्सरसाइज, कि हम बॉडी के लिए वर्क करते हैं वही सिर्फ योग है, मतलब बॉडी को फिट करने के लिए योगा करना, आसन करना। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, योगा सिर्फ फिजिकल तक लिमिटेड नहीं है, उससे भी बहुत बड़ी चीज है। योग का अर्थ है जुड़ना, पर किसको जोड़ना, किससे जोड़ना। तो योग का अर्थ है कि आत्मा जो है उसका फिर से कनेक्शन करना भगवान के साथ, क्योंकि हमारा कनेक्शन टूट चुका है कि नहीं, हम सब ये महसूस करते हैं कि हमारा कनेक्शन टूट चुका है, तो उस कनेक्शन को फिर से जोड़ने को योग कहते हैं, ये तो योगा कहते हैं। तो भगवान इस चैप्टर के अंदर 10वें श्लोक से लेकर 16वें श्लोक तक ये चर्चा करेंगे किस प्रकार से ये योगा लेडर की फाउंडेशन बनती है, और इसमें बेसिक पहला स्टेप क्या है वो हम आज चर्चा करेंगे। तो योगा लेडर, तो 13 श्लोक के अंदर भगवान इसके बारे में बताते हैं। यज्ञ शिस्तस्ना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषहे भूञ्जाते ते त्वगं पापये पचन्ति आत्मकारणात्। So the devotees of the Lord are released from all kinds of sins because they eat food which is offered first for sacrifice. Others who prepare food for personal sense enjoyment verily eat only sin. तो देखिए इस जगत में हम ये चीज अनुभव करते हैं कि कभी कभी खुशी मिलती है, कभी कभी दुख मिलता है। तो जो दुख जो आता है वो क्यों आता है, दुख आता है उसका उसका जो रूट कॉज है क्योंकि हमने कुछ पाप किए। तो पाप जो है ना वो हमारे दुख का कारण है। ये हमको पहले समझना चाहिए कि हमारे दुख का कारण क्या है, जो हमने पाप किए हैं वो। तो यहाँ पे भगवान इस श्लोक के अंदर क्या कह रहे हैं, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वो यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मेरे जो भक्त होते हैं उन वो सारे पापों से धीरे धीरे मुक्त हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो वही चीजें खाते हैं जो वो मुझे पहले अर्पित करते हैं एक यज्ञ के रूप में, एज ए सेक्रीफाइस, नैवेद्य में, तो भोग के रूप में। मतलब भगवान के भक्त क्या करते हैं, जो भी चीज खाते हैं पहले वो भगवान को भोग लगाते हैं फिर वो खाते हैं। तो भगवान कहते हैं जो व्यक्ति ऐसा करता है, जो व्यक्ति ऐसा करता है वो व्यक्ति क्या होता है, वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है, इज फ्री फ्रॉम ऑल द सिंस। उसके अगेंस्ट में भगवान नीचे क्या कहते हैं, अदर्स हु प्रिपेयर फूड फॉर पर्सनल सेंस एंजॉयमेंट, जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वो निश्चित रूप से पाप ही खाते हैं। सो यहाँ पे कृष्णा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हैवी स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो कि सुनने में ही बहुत लग रहा है ओ माय गॉड। मतलब कृष्णा यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति उनको ऑफर नहीं करता है, उनको नैवेद्य या भोग अर्पण करे बिना कोई भी चीज खाता है, तो वो क्या खाता है, वो सिर्फ और सिर्फ पाप खाता है। तो आप सोचिए ये कितना गंभीर विषय कृष्णा ने यहाँ पे कहा
कि हमारे जीवन में अगर हम पाप को कम करना चाहते हैं तो हमको भगवान को भोग लगा के ही कार्य कोई भी चीज खाना चाहिए। और भगवान के भक्त का ऐसा ही होता है, वो पहले भगवान को अर्पित करते हैं उसके बाद ही चीजें खाते हैं, नहीं तो फिर क्या होता है, फिर उसको पाप लगता है। और ये सब चीजों में है। अगर हम कोई भी चीज करते हैं तो अगर भगवान को उसमें से कुछ चीज अर्पित करते हैं तो हमको भगवान उस रिएक्शन से फ्री कर देते हैं। समझना बहुत आसान है। जिस प्रकार से हम कुछ भी पैसा कमाते हैं तो हम सरकार का शेयर देते हैं क्योंकि सरकार हमको प्रोवाइड कर रही चीजें, इसी प्रकार से सब चीज पे भगवान का अधिकार है। तो हम जब भगवान को फिर से वो चीज अर्पित करते हैं तो उसमें जो भी रिएक्शन लगने हैं कृष्णा उसको नलीफाई कर देते हैं। और जो व्यक्ति नहीं करता वो सिर्फ और सिर्फ पाप खाता है, जैसे भगवान ने यहाँ पे बताया। सो ये बहुत डेंजरस है कि पाप खाना, क्योंकि पाप से ही हमारे जीवन के दुख बढ़ते हैं। तो भक्तों को चाहिए कि वो सिर्फ वही चीज खाए जो भगवान को अर्पित करे और प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करे। फिर आगे चलते हैं तो कृष्णा कहते हैं कि ये योगा लैडर है, अ, उसके अंदर जो बेसिक चीजें हैं वो क्या है। तो सबसे पहले तो योगा लैडर का जो पहला स्टेप है वो कर्म योग है। पर कर्म योग के नीचे दो एकदम बिगिनिंग स्टेप्स है, जिसमें पहला है मटेरियलिस्टिक लाइफ, जिसको हम एनिमलिस्टिक भी कहते हैं, भौतिक जीवन जीने वाले लोग। दूसरा है कर्म कांड, जो व्यक्ति एटलीस्ट थोड़ा ह्यूमन की तरह जी रहे हैं। जो नीचे मटेरियलिस्टिक लाइफ वाले लोग हैं ये तो पूरा पशु की तरह ही जीवन जी रहे हैं। पर जो कर्म कांड को फॉलो करते हैं मतलब वो एटलीस्ट एक मनुष्य की तरह जी रहे हैं। और उसके बाद शुरू होता है पहला, जिसको कहते हैं कर्म योग। तो एक्चुअली योग की जो सीढ़ी है उसमें पहला जो स्टेप है वो है कर्म योग। पर उससे पहले तो ये दो लेवल और भी है जो हमको समझने होंगे। तो देखने जाए तो जीवन जीने के दो तरीके या तो दो ही वे है, एक है पापमय जीवन और एक होता है पाप से रहित जीवन। तो अगर हम देखें कि भगवान ने हमारे पालन पोषण के लिए सारी चीजें आवश्यक जो है वो सब हमको दी है, और जो हमको आवश्यक है जीने के लिए वो सब कृष्णा प्रोवाइड करते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि सर मतलब हम तो अच्छे से जीवन जी रहे पर हमारे जीवन में कितनी समस्या है, हमारे जीवन में कितनी समस्या। और वो हम देखते हैं कि कुछ लोग जो बहुत पापी है, जैसे कई बार हम पॉलिटिशियंस को देखते हैं उन्होंने इतना गलत काम किया है, कई बार हम क्रिमिनल्स को देखते हैं हमको लगता है उन्होंने इतना सिंफुल लाइफ जिया है पर वो इतना ऐशो आराम से जी रहे हैं। तो ये क्या माजरा है, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है करके। तो हम इसको देख के क्या होता है, कई बार लोग सोचते हैं कि क्या फायदा, हाँ हमको भी गलत करना चाहिए क्योंकि गलत करने वाले तो खुशी खुशी जी रहे। बट आपको मैं बता दूं ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान के ये नियम बने हुए हैं। तो परफेक्ट जस्टिस जो है, जो कोई व्यक्ति भगवान के नियम को तोड़ता है उसको दंड मिलता है। जिस प्रकार से हम लोग अगर नियम पालन करते हैं तो सरकार हमको पनिश नहीं करती, सरकार उसी को पनिश करती है जो नियम तोड़ता है। इसी प्रकार भगवान की जो सृष्टि है इसको भगवान ने परफेक्ट बनाया है, इसलिए हमको निश्चित रहना चाहिए कि परफेक्ट जस्टिस सही समय पे सही तरीके से दिया जाएगा। हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है इस दुनिया में हमने देखा कि इस गवर्नमेंट या पुलिस हर जगह पे सफल नहीं हो पाती, कई बार पुलिस चाहते हैं कि कोई क्रिमिनल को दंड मिले पर कोर्ट उसको बरी कर देती है। तो क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड का लॉ इम्परफेक्ट हो सकता है पर भगवान का जो जस्टिस है वो इम्परफेक्ट नहीं है, वो सही समय पे सही तरीके से अपना कार्य करता ही है। ड्यू टाइम में उसका जो टाइम आता है तब वो ऑटोमेटिक होता है। इसलिए निश्चित हमको ये सोचना चाहिए कि अगर हम भगवान के बताए हुए नियम पालन कर रहे हैं तो हमको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, और अगर हम भगवान के नियम को तोड़ रहे हैं तो हमको डरने की जरूरत है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे को नियम नहीं पता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ट्रैफिक पुलिस ने या मुझे ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा कहीं पे और मैं बोलूँ कि सर मेरे को तो पता ही नहीं था कि ये रूल होता है, तो क्या वो मुझे छोड़ देगा? नहीं, वो मुझे फिर भी पकड़ेगा, क्योंकि वो क्या कहेगा मुझे कि नियम जानने की जवाबदारी आपकी है। टू एजुकेट योरसेल्फ अबाउट द लॉज, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आप बहाना नहीं दे सकते। तो ये हमारा नेक्स्ट लेसन है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आप को भगवान के जो प्रकृति के नियम है, भगवान के जो कानून बनाए हुए हैं उसको हम समझे, ताकि हम उसको तोड़े नहीं। क्योंकि अगर हम उसको तोड़ रहे हैं अज्ञानता में तो वो बहाना नहीं चलेगा कि मेरे को तो पता ही नहीं था। क्योंकि अगर आग जो है, अग्नि में अगर आप हाथ डाल दोगे, बोलोगे मुझे नहीं पता, बच्चा हाथ डालता है बच्चे को नहीं पता, फिर भी बच्चे का हाथ जल जाता है। क्यों? क्योंकि अग्नि का काम है दंड देना, कोई भी अंदर हाथ डालेगा उसको जलाना। इसी तरह अगर हम भगवान के लॉज
फॉलो नहीं करते हैं, उसको जानने का प्रयास नहीं करते और हमसे टूट जाते हैं, तो हमको दंड लेना पड़ता है। इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम भगवान के नियम को जाने और अपने आप को एजुकेट करें, ताकि हम अपने आप को सही तरीके से एक लॉ अबाइडिंग, एक अच्छे नागरिक की तरह, जैसे हम इस दुनिया में रहे, ऐसे हम भगवान की भी सृष्टि में एक अच्छे, हाँ, नागरिक की तरह रह सके। तो मैंने सबसे पहले बताया कि जो योगा लैडर के नीचे सबसे पहले आता है भौतिकवादी लोग या तो मटेरियलिस्टिक लोग। वो क्या है उसको समझेंगे। तो मटेरियलिस्टिक लोग का अर्थ है जो लोग ऑलमोस्ट एनिमल जैसे जी रहे। तो ये बोलना थोड़ा कठोर लगता है कि पशु की तरह जी रहे, पर वास्तव में देखने जाए तो सोशियोलॉजी में भी कहा गया है कि मनुष्य क्या है, सोशल एनिमल। पर ज्यादातर लोग 99.9% लोग सिर्फ अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, बस खाना, सोना, प्रजनन करना, बच्चे उत्पन्न करना और अपनी रक्षा में लगे हुए, बस। तो ये ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग और डिफेंडिंग जो कहा गया, ये तो पशु भी करते हैं और हम भी करते हैं। तो जो कोई व्यक्ति अगर इसको करता रहे, जैसे जितने जगत में आप देखोगे सब लोग इसी कार्यों में लगे हुए, तो इसको तो ऑलमोस्ट पशु जैसा ही कहा गया। हो सकता है मुझे ऐसा लगे कि मैं अपने बंगले में या तो अपने फ्लैट में मस्त गाड़े, मतलब मस्त एक मैट्रेस है, आरामदायक गद्दा है, उस पर सो रहा हूँ, और वो जानवर थे वो तो रोड पे सो रहे हैं, तो मेरा तो सुख बेटर है। नहीं, एक बार आप सो गए तो आपको क्या पता चलता है कहाँ सो रहे हो नींद में। और हमको उस घर को बनाने के लिए, वो नींद पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पर हम देखते हैं पशुओं को तो आराम से मिल जाता है। किसी व्यक्ति को शादी करना है, परिवार बनाना है, तो उसको पढ़ना लिखना पड़ता है, उसको पैसा एक कमाना पड़ता है। आपने कभी जानवरों को देखा है कि वो डिग्री लेने गए हो कॉलेज में, शादी करने के लिए उनको डिग्री लेनी पड़ रही हो, घर संसार में, वो तो कैसे भी करके कहीं से भी पार्टनर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि एनिमल लोग भी एंजॉयमेंट करते हैं। हम, हमारा सोचना है कि हमें एंजॉय करते हैं, ऐसा नहीं है, एनिमल्स भी एंजॉय करते हैं और कई बार तो हमसे बेटर भी करते हैं। तो कुछ लोग सिर्फ इसी एंजॉयमेंट में लगे हैं, वो ऑलमोस्ट एनिमल के लेवल पे है। दूसरा, उनको शास्त्रों पे कोई श्रद्धा नहीं है। तो ये मटेरियलिस्टिक पीपल कौन होते हैं, जो पहले तो पशु की तरह एंजॉय करते हैं, दूसरा शास्त्रों में उनका कोई विश्वास नहीं है, वेदों की बात को नहीं मानते, उसका खंडन करते हैं। तीसरा, सिर्फ वो अपने आनंद के बारे में सोचते हैं, बस मुझे आनंद चाहिए, मुझे मजा आना चाहिए। चौथा, कि वो सेल्फिश होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने ही इर्द गिर्द रहते हैं। देखो, आप देखिए, जब संडे होता है तो लोग टूरिस्ट आते हैं बाहर से घूमने के लिए दमन में, तो आप देखना वो लोग इतने ज्यादा सेल्फ सेंट्रिक होते हैं कि वो गाड़ी कैसे भी चलाते हैं, उनको खाली एक ही चीज दिखता है कि मुझे बीच पे जाना है, मेरे को टाइम पे पहुंचना है, मेरे को मजा आना चाहिए, बीच में कोई भी आए तो उसको उड़ा देते हैं। एक बार मेरी गाड़ी के पीछे एक गाड़ी वाले ने ठोक दिया, उसको इतनी जल्दी थी, तो मैंने बोला क्या जल्दी है, बोला कि अंधेरा हो जाएगा, बीच पे जाना है। सो यू सी, जो लोग इतना एंजॉयमेंट ओरिएंटेड होते हैं ना, वो सेल्फिश बहुत होते हैं, और वो दूसरे के बारे में फिक्र नहीं करते कि दूसरे को तकलीफ होगी। तो इन लोगों को मेटलिस्टिक लोग कहा गया है। वो सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचते हैं, वो दूसरे के तो तकलीफ देने में एक बार भी सोचेंगे नहीं, वो दूसरे को दुख दे देंगे, बस वो देखते कि मेरा काम हो रहा है कि नहीं, मेरा काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ये आपने डायलॉग सुना होगा। तो ये लोग होते हैं मटेरियलिस्टिक पीपल, ये सबसे एंड पे है, ये तो अभी ह्यूमन बींग के लेवल पे है ही नहीं। तो हमको तो, हम सब तो हालांकि भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो इससे ऊपर उठे, पर जगत में कितने सारे लोग ऐसे ही है। और ये लोग क्या करते हैं पता है, ये लोग खुद के ही अलग अलग नियम बना लेते हैं कि मैं किसी का बुरा नहीं करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, तो मैं अच्छा हूँ। नहीं, लाइफ लेसन क्या है कि हम सोचते हैं कि भगवान के बिना हम कुछ नियम बना देंगे और उसमें जिएंगे तो वो अच्छा रहेगा, कि नहीं, गलत। कि जो मोरालिटी, जो नैतिकता बिना भगवान के और जो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड है, हाँ, वो अच्छी नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि हम अच्छाई को अपने हिसाब से सोचे भगवान के अलावा। जैसे कुछ लोग सोचते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि आप ये चीज खा सकते हो, आप ये चीज कर सकते हो, कोई कोई डॉक्टर कहता है कि आपको इतना अल्कोहल तो कंज्यूम करना ही चाहिए। फॉरेन में कुछ और बोलते हैं, इंडिया में कुछ और बोलते हैं, आपके फ्रेंड कुछ और बोलेंगे, तो आप देखो कि इसमें क्या है, कोई कोई एक आदमी क्लियर चीजें नहीं जानता, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सिर्फ एक ही पर्सन है जो जानता है कि क्या सही है क्या गलत, वो भगवान है। क्योंकि हर व्यक्ति का जो मोरालिटी है ना, वो रिलेटिव है। जैसे मुझे याद है कि एक एक फ्रेंड था मेरा, वो बोलता था कि मैं दारू पीता हूँ, शराब पीता हूँ मैं, पर मैं घर पे बता देता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, इसलिए मैं अच्छा हूँ। अब उसने खुद से ये चीज बना दी क्या, कि अगर मैं दारू पीऊं पर अगर मैं बता दूं तो मैं गलत नहीं हूं। तो खुद से डिजाइन करना, हाँ, अपने
अपने कार्य को सही बताने के लिए वो खुद से डिजाइन करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तो जो नैतिकता के डेफिनेशन है, हाँ, जो हम खुद बनाते हैं, वो हमको प्रकृति के नियम तोड़ने पर दंड मिलने से बचाएंगे नहीं। जैसे अगर हम गलत चीज कर रहे हैं और हम उसको जस्टिफाई करें, तो वो नहीं चलेगा कि भगवान ने जो नियम बनाए वो तो अपना काम हमारे पे करेंगे। तो ये भौतिकवादी लोग होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, अपने अपने नियम बनाते हैं। कोई बोलता है कि मैंने चलो इतना पाप कर दिया, चलो ये कर दूंगा तो प्रायश्चित हो जाएगा और मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो उन लोगों की सोच ऐसी है, जो कि एक्चुअल में ऐसा बात नहीं है, क्योंकि भगवान के बनाए हुए नियम है, वो भगवान ही उसको कंट्रोल करते हैं। हम उसको अपने नियम बना के खुद मॉडिफाई करके नहीं कर सकते। तो माई डेफिनेशन ऑफ मोरालिटी विल नॉट सेव मी इफ आई ब्रेक नेचर्स लॉ। प्रकृति के नियम तोड़ेंगे तो हमने जो अपने खुद के नियम बनाए वो हमको बचाने वाले नहीं है। ऐसे आप देखोगे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, कोई कोई बोलता है कि मैं ये नहीं करता हूँ, मैं ये करता हूँ, शास्त्र में लिखा है वो नहीं करने में इंटरेस्टेड है, वो खुद का कुछ नियम बना देता है। तो ऐसे हम बचने वाले नहीं, हम फिर भी फंसने वाले। तो ये मटरिस्टिक लोगों के ऊपर एक लेवल पे आते हैं कर्म कांड करने वाले लोग, या तो कर्म कांडी। तो कर्म कांडी का अर्थ क्या है, जो व्यक्ति शास्त्रों को तो स्वीकारता है, वेदों का पालन भी करता है, पर उसका पर्पस क्या है कि इससे मुझे एंजॉयमेंट मिले। जैसे कि मैं कुछ करूं, शास्त्रों में दिया हुआ है, पर इससे फायदा क्या होगा कि इससे मेरा सुख और बढ़ेगा। इसको कर्म कांड कहते हैं। तो मुझे स्पिरिचुअली आगे नहीं बढ़ना है, बट मैं सिर्फ अपने पर्पस फुलफिल करना चाहता हूँ, तो इसको भी भगवान ने लैडर के बाहर रखा है। तो कर्म कांड का अर्थ है कि शास्त्र को मानना, पर फिर उसका इस्तेमाल करना सिर्फ अपने ही एंजॉयमेंट के लिए, और भक्ति में या तो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने की कोई इच्छा नहीं रखना। तो कई बार हम देखते हैं कई जगह पे यज्ञ चलते हैं। एक बार मैंने देखा कि कुछ लोगों ने यज्ञ किया था कि डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए। अब शास्त्रों में कहीं तो नहीं लिखा है कि भाई किसी को पावर में लाने के लिए आप ये यज्ञ करो। तो लोगों ने क्या किया, शास्त्र को थोड़ा बहुत फॉलो करते हुए यज्ञ तो किया, पर पर्पस क्या था कि अपनी इच्छा पूरी करने की, डोनाल्ड ट्रंप आ जाए। कई बार लोग, वो मैंने देखा है, ऐसे पूजा करते हैं इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए। तो आप देखिए ये सब चीजें एक्चुअली, क्योंकि इसका स्पिरिचुअल से कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए ये चीजों को भगवान ने आउट ही रखा है, बोला ऐसा करने वाला भी कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है। ओके रिद्धि, आई विल कम बैक टू योर क्वेश्चन। हमारा सेशन एंड होगा, फिर मैं एक क्वेश्चन लूंगा। आप लोग का कोई क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स में डाल के रखिए, मैं एंड में उसको लूंगा। तो कर्म कांड का क्लियर हो गया पिक्चर कि ये लोग शास्त्र में से कुछ कुछ चीजें लेते हैं जो उनको अच्छी लगती है और जिससे उनका फायदा हो, पर वो भक्ति में आगे बढ़ना नहीं चाहते, वो भगवान के साथ जुड़ना नहीं चाहते। तो वो चीजें डेंजरस है। अब अल्टीमेटली भगवान आते हैं कर्म योग के ऊपर। तो कर्म योगी जो है, जो कर्म योग है, ये पहली सीढ़ी जो है, ये क्या बताती है कि ये वो लोग हैं जो स्वीकारते हैं कि भगवान जो है वो सुप्रीम है, वो सर्वशक्तिमान, और मैं उनके अंतर्गत हूँ। और कर्म योगी क्या है, वो आध्यात्मिक जीवन में इंटरेस्टेड है, वो अपने जीवन में आध्यात्मिकता बढ़ाना चाहता है। ही वांट टू बी मोर इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअल लाइफ। इसको भगवान ने कहा है कर्म योग। अब कर्म योग के अंदर भी जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे डिटेल में, तो यू विल फाइंड कि यहाँ पे भगवान कर्म योग के अंदर भी दो चीजें बताते हैं। एक सकाम कर्म योगी होता है और एक होता है निष्काम। तो सकाम, स का मतलब विथ, काम का अर्थ है डिजायर्स। तो सकाम का अर्थ हुआ विथ डिजायर्स, इच्छाओं के साथ। निष्काम, निष् का अर्थ हुआ नहीं, और काम का अर्थ हुआ इच्छा, तो बिना कोई इच्छा के, बिना कोई डिजायर के। तो सकाम में क्या है, जो सकाम योगी है वो ये तो समझ जाता है कि इस मटेरियल लाइफ में सब कुछ नहीं है, इसमें सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं है। मटेरियल लाइफ इट अपने आप में वो इनकम्प्लीट है, और उसमें मेहनत करने से पूरा फायदा नहीं होगा, वो ये चीज जान जाता है। और वो जानने के बाद क्या करता है, वो जो भी उसके जीवन में वो प्राप्त करता है उसका थोड़ा सा हिस्सा भगवान को देने लगता है। वो क्या करता है, ऑफर करता है अ पार्ट ऑफ हिज गेन विद द लॉर्ड। जो कोई भी उसको मिलता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति ने लाखों रुपए कमा रहा है, तो वो भगवान को कुछ ना कुछ देता है। कोई स्टूडेंट टॉप हुआ, कोई स्टूडेंट टॉप किया कॉलेज में, तो वो क्या बोलता है, हाँ मैंने मेहनत की, भगवान की कृपा भी थी मेरे, मतलब वो कुछ ना कुछ श्रेय भगवान को भी दे रहा है। पर सकाम जो योगी है, सकाम कर्म योगी है, उसके अंदर थोड़ा सेल्फिश मोटिव डिजायर होता है कि भगवान मैं ये सब कर रहा हूँ, पर मेरे दो तीन चीज आप कर देना बस।
मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए। मतलब उसके अंदर थोड़ी सी सेल्फिश डिजायर अभी भी होती है कि भगवान मेरा ये हो जाए तो बहुत अच्छा, ये दो तीन काम अटके हैं, कृष्ण आप ये कर दो। तो ये भी योगी है, पर इसको भगवान ने थोड़ा लोअर क्वालिटी में बताया, इसको कहते हैं सकाम योगी। ओके। अब सकाम योगी के अपोज में दूसरा उससे श्रेष्ठ भगवान ने बताया, वो है निष्काम योगी। अब निष्काम योगी क्या करता है, वो ज्यादा गंभीर है स्पिरिचुअल लाइफ में, वो उसको स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने में ज्यादा उसको रुचि है, वो ज्यादा इंटरेस्टेड है। दूसरा, वो सिर्फ वो वही एक्सेप्ट ओनली द पोर्शन नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी एंड फैमिली। वो बिना मतलब जमा करने में इंटरेस्टेड नहीं, वो देखता है कि मेरे लिए कितना जरूरी है, मैं उतना जमा करूं मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे शरीर के लिए। 18 घंटा 20 घंटा काम करके क्या फायदा होगा? मेरा काम तो 10 घंटे में भी हो जा रहा है, मैं 10 घंटे में भी अच्छा जीवन जी रहा हूँ, मेरे परिवार को अच्छा पालन पोषण कर, तो वो इंटेलिजेंट है, वो देखता है कि जितना नेसेसरी है उतना ही लेता है। और जो बचता है, उसको जो भी मिलता है, जो उसमें बचता है परिवार का पालन पोषण, वो सब भगवान को अर्पण करता है। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, सकाम योगी क्या करता है, थोड़ा सा कुछ देता है, और निष्काम क्या करता है, पहले अपना निकाल लेता है, फिर जो बचा वो सब भगवान को अर्पण करता है, ऑफर्स बैलेंस इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। वो कैसे करता है, थ्रू हीज वर्क्स, अपने कार्यों के द्वारा। और जब उसकी ये भावना होती है कि सब भगवान का है, मेरे को जितना जरूरी है उतना मुझे लेना है, बाकी मैं भगवान को अर्पण कर दूं, तो वो जो रिजल्ट आ रहा है उससे वो डिटैच्ड है, वो उसको भोगना नहीं चाहता, उसके लिए वो डिटैच्ड है। उसको पता है कि मुझे मेरी ड्यूटी करनी है, मेरे को रिजल्ट से डिटैच अटैच नहीं होना है, मेरे को सिर्फ अपनी ड्यूटी करनी है। मेरा ड्यूटी क्या है कि भगवान के लिए जो आवश्यक है वो कार्य करूँ, अपने जीवन के लिए जो आवश्यक है वो करूँ, और इसके बाद जो बचता है वो सब भगवान को अर्पण करूँ। तो भगवान कहते हैं कि ये कर्म योगी श्रेष्ठ है। तो कई बार लोगों को लगता है कर्म योग मतलब क्या, सिर्फ अपनी ड्यूटी करना, मैं कर्म करता हूँ। कई बार आपने देखा होगा वर्क इज वर्शिप ये लिखा होता है, पर किस प्रकार का वर्क वर्शिपेबल है, यहाँ पे हम देख सकते हैं भगवान ने कितना डिटेल में बताया कि कर्म योग मतलब ये नहीं कि कोई भी काम करो और वर्शिपेबल नहीं। ऐसा कार्य है जिसमें आप आध्यात्मिकता में आगे बढ़ सकते हो, और उसका रिजल्ट भगवान को डेडिकेट कर सकते हो, डिटैच होके कर सकते हो, ऐसा वर्क वर्शिपेबल है, वो निष्काम योग से हो सकता है। तो भगवान अल्टीमेटली, ये दो सेक्शन में हमने क्या सीखा, भगवान ने पहले बताया कि वास्तविक वैराग्य क्या है, और उसके पश्चात भगवान ने बताया कि एक्चुअल में योगा की जो सीढ़ी है उसमें शुरुआत कर्म योग से होती है, पर उसके नीचे के स्तर क्या है, और सकाम योगी कौन है, निष्काम योगी कौन है। तो भगवान टेक्निकली सारी चीजें बता रहे हैं कि कैसे कोई व्यक्ति अलग अलग लेवल पे से ऊपर आता है। तो सब एक जैसा नहीं है, भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि हर एक का लेवल अलग अलग है, और उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है भगवान वो भी बता रहे हैं। सो थर्ड चैप्टर के अंदर अभी आगे हम दो सेक्शन बचे हैं वो हम अगली बार करेंगे। तो आज हम हमारे जो आज का जो सेशन है वो यहाँ पे हम एंड कर रहे हैं। सो जो क्वेश्चन मेरे को एक क्वेश्चन आया है उसको मैं अब डिस्कस करूंगा आपके साथ। कि क्वेश्चन ये है कि सर ऐसे कोई उदाहरण आप दे सकते हो जहाँ नेचर हमको पनिशमेंट देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी का अधिकार ले लिया, जैसे कोई व्यक्ति का अधिकार था उसको मिलना चाहिए था, पर हमने छल कपट करके उसको ले लिया, तो शास्त्रों में भागवत में वर्णन है कि उसका भी दंड मिलता है, उसका भी दंड मिलता है। क्योंकि कर्म का सिद्धांत कैसा है कि हम जैसा भी एक्टिविटी करते हैं हमको उसका रिएक्शन मिलता है, और भगवान के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं तो रिएक्शन कम मिलता है, और भगवान के लिए कार्य करते तो रिएक्शन बनता ही नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति अगर भगवान ने कहा है उसका नियम तोड़ रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल भगवान कहते हैं कि सब कुछ मेरे को अर्पण करके खाओ, तो आमतौर पे दुनिया में सब लोग तो ऐसे ही खा रहे बिना अर्पण करे हुए। तो क्या होता है कि उनके जीवन में इसके कारण कंटिन्यूसली जो तकलीफें आती रहती है, क्योंकि अन्न जो हम खा रहे हैं ये अन्न भी कितने प्रोसेस से होके आ रहा है, इसमें भी तो से कई बार लोग कहते हैं ना कि सर जैसे हम किसी को कहते हैं कि हम नॉनवेज नहीं खाते, क्योंकि नॉनवेज खाने से क्या होता है, हम कई बार उस पशु पे अत्याचार कर रहे हैं, पशु की हत्या हो रही है, बेचारे का जान उसका भी जा रहा है करके। तो कई लोग बोलते हैं कि सर अब वेजिटेरियन भी तो आप खा रहे हो उसमें तो जान जाती है। तो यहाँ पे भगवान इसलिए कह रहे हैं कि भाई
तुम कुछ भी कर लो इस दुनिया में, तुमको कुछ ना कुछ तो रिएक्शन लगने का, कहीं कहीं पनिशमेंट लेना ही पड़ेगा। पर जब तुम मेरे लिए करते हो, तो जब हम वही वेजिटेरियन खाना खाते हैं, पहले हम भगवान को अर्पण करते हैं, तो भगवान उसमें सारा सीन निकाल देते हैं, जैसा आज हमने पढ़ा। तो भगवान के बताए रास्ते चलने से क्या होता है, हमको सारे पापों से मुक्ति मिलती है। और भगवान के रास्ते बताए रास्ते पे ना चले तो अलग अलग दंड निश्चित है, अलग अलग नरकों का वर्णन किया गया है जहाँ पे व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। तो एक बार एक व्यक्ति मुझे बोल रहा था, सर नरक किसने देखा है? मैंने बोला देखा नहीं है, मैंने नहीं देखा है, पर शास्त्र तो हमको दिखा रहा है ना। जैसे मैंने अमेरिका की जेल नहीं देखी है, पर मैं मूवी में देख सकता हूँ ना जेल कैसा है। अगर मैंने अमेरिका के लॉ तोड़े तो मेरे को उस जेल में डाल दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से नरक का वर्णन भगवान ने शास्त्रों में अलग अलग पुराणों में किया है, जो हमको अलग अलग एक्टिविटी करने पे क्या पनिशमेंट मिलेगा वो बताते हैं, ताकि हम उस चीज को समझे और अपने आप को बचाए। जिस प्रकार से भगवान का उद्देश्य पनिश करना नहीं है, जैसे किसी को ऐसा लग सकता है ना कि भगवान के आपको सिर्फ पनिश करना चाहते हैं, भगवान तो कितने वो है, मतलब क्रूर है, खाली पनिश करने में इंटरेस्टेड है, ऐसा नहीं है। जिस तरह आप देखो गवर्नमेंट सबको जेल में डालना चाहती है, नहीं, जेल में कौन जाता है? जो व्यक्ति गवर्नमेंट के लॉ तोड़ता है, दूसरे को तकलीफ पहुंचाता है। उसी तरह भगवान कहते हैं कि नरक में मैं सबको नहीं डालना चाहता, मैं तो सबको अपने पास बुलाना चाहता हूँ, पर लोग ही खुद गलत काम करते हैं और उसका भुगतते हैं। तो बहुत सारी जो कार्य है जो हम शास्त्र के विरुद्ध करते हैं, उन सबका पाप रिएक्शन डेवलप होता है, और उसके अलग अलग नरक है, और नरकों का वर्णन करने जाऊंगा तो एक और घंटे लग जाएंगे अभी। पर इतना समझ जाइए कि जो बड़े बड़े पाप है उसके अलग अलग नरक है, जिसमें बहुत सारे बहुत जबरदस्त सजा देते हैं। मतलब ऐसी सजा तो इस जगत में कोई नहीं देता, उतनी सजा मिलती है नरक के अंदर। जिसे आप देखोगे हमारे पृथ्वी लोक पे भी कई बार किसी की मृत्यु होती है तो इतनी भयानक तरीके से होती है कि हम डर जाते हैं। जैसे कई बार एक्सीडेंट होता है तो उसमें पूरे बॉडी के पार्ट्स बाहर आ जाते हैं, ऐसे सब। सो वहां वो नरक का दर्शन करा देते हैं, क्योंकि नरक की तो है, ये जगत भी तो नरक जैसा ही है कि यहाँ भी पनिशमेंट मिलता है अपने को। तो जो भगवान के लॉस तोड़ता है उसको दंड मिलता है, और दंड उसको आज नहीं तो कल मिलता ही है। और मोस्टली जो दंड है वो कई बार ऐसा भी कहा गया है अलग अलग शास्त्रों में कि हमको तो दंड मिलता है, साथ में हमसे जुड़े हुए लोगों को भी पनिशमेंट मिलता है। इसलिए हमको बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान के प्रकृति के नियम हम जाने। हम अज्ञानता में काम करते जाएंगे, सोचेंगे कि नहीं मैं अच्छा कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, पर लास्ट में मालूम पड़ा कि हम तो विरुद्ध कार्य कर रहे थे, तो हमको भुगतना पड़ेगा और हमारे साथ जुड़े हुए लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। सो इट इज़ वेरी रिस्की। सो हमको जानना चाहिए कि एक्चुअली हम सही कार्य क्या है, भगवान ने क्या बताया, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन वर्क। क्योंकि देखो हम प्रकृति के नियम तोड़ते हैं, तो हमने लास्ट टाइम सीखा था कि 3 प्रकार के हमको दुख झेलने पड़ते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। तो ये सब वहां से आता है। जैसे हाँ, तो यहाँ पे बिनोय प्रसाद लिखते हैं कोविड-19 है, अर्थक्वेक है, फ्लड है, तो ये सब तीनों में से कौन सी कैटेगरी में आएगा? इसने 3 कैटेगरी बताया आपको, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक। उसमें से कौन सी कैटेगरी में आएगा ये कोविड-19, अर्थक्वेक? आप में से कोई बताना चाहेगा? हरे अर्थक्वेक। कृष्णा प्रभु जी। यस यस। आदि आदि दैविक, क्योंकि वो प्रकृति के द्वारा दिया जाता है। हाँ वेरी गुड। तो देखिए कि ये इतने सारे जो अलग अलग दंड मिलते हैं लोगों को, कई बार ग्रुप में मिलता है, तो ये आदि दैविक है। ये हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, हम कितना ट्राई करते हैं फिर भी हम कंट्रोल नहीं। तो ये सब रिएक्शन हमारे सिंस का ही हमको मिलता है। हम भले ये ना सुनना चाहे, हमको ये सुनने में अच्छा भी नहीं लगे, पर सत्य ये है कि ये हमको 3 प्रकार से दुख आते हैं। तो भगवान इससे मुक्त होने का रास्ता बता रहे, वो ये है कि हम भगवान के लिए कार्य करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, और उनके बताए हुए लॉज को अच्छे से फॉलो करें। तो मे बी ये सब करने से हम सीन से बच सकते हैं। और पनिशमेंट उद्देश्य नहीं है भगवान का, भगवान का उद्देश्य है ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे हम इस जगत में भी किसी को जेल में डालते तो जेल में पनिश करने के लिए नहीं डालते। जेल में क्यों डाला जाता है पता है आपको? क्योंकि उसको ट्रांसफॉर्म करना है, उसके लिए सुधार आना चाहिए। तो नरक के अंदर क्या होता है, जब आदमी को दंड मिलता है, उस व्यक्ति को दंड मिलता है, तो वो उधर हाथ जोड़ के बोलता है भगवान मैं वापस ये गलत काम नहीं करूंगा। तो फिर उसको भगवान फिर से इस जगत में लाते हैं, उसको मौका देते हैं कि अब तू अच्छे से भक्ति कर और फिर तू मेरे पास आ। तो कृष्णा इज वेरी मर्सीफुल। सो लॉ एंड ऑर्डर बनाया है, उसको हमको फॉलो करना चाहिए। सो आई होप दैट इज क्लियर। सो किसी और का कुछ प्रश्न है आज के सेशन से जुड़ा हुआ तो पूछ सकते हैं।
ओके, सो थैंक यू सो मच, सबका धन्यवाद। आप सब लोग रेगुलरली आ रहे हो, और इसी प्रकार से भगवत गीता की इस जर्नी को रेगुलरली कंटिन्यू करेंगे हम। तो आपको कैसा लगता है और कितना अच्छा लगा, ये सारी चीज़ें आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में भी जाके लिखिए। यूट्यूब पे जो हमारे वीडियोस आप देखते होंगे, जो हम ये अपलोड करते हैं, आप वहाँ पे भी अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। आपने क्या सीखा, आपको क्या अच्छा लगा इस सेशन से। इससे क्या होगा, वो वीडियो और लोग तक पहुँचेगा, और जैसे और लोगों तक पहुंचेगा तो हमारा जो ये हमारा जो एक मिशन है कि हम ये गीता के अमृत को लोगों तक पहुंचाएं, वो हम अच्छी तरह पहुंचा देंगे। यस। तो जो लास्ट क्विज हुआ हमारा गीता का, उसका रिजल्ट मैं आप लोगों को अभी इस क्लास के बाद ग्रुप में डालूंगा। तो देखिए, उसमें कंसिस्टेंटली मैं देख रहा हूँ सब लोगों ने बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट किया। एंड बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग सब उस क्विज को पार्टिसिपेट कर रहे हो अच्छी तरह से। उसमें सीखिए, उसको पार्टिसिपेट करिए। एंड ये इसका क्विज भी 2 दिन के बाद आ जाएगा। 2 दिन का समय इसलिए रखते हैं कि जो लोग क्लास मिस कर देते हैं वो भी रिकॉर्डिंग देख के वो क्विज को अटेम्प्ट कर सके। तो थैंक यू सो मच। तो मैं अभी रिजल्ट डिक्लेयर कर दूंगा ग्रुप में क्विज का। और आप सब लोगों का भी धन्यवाद। आपका दिन अच्छा रहे, आप भगवान की सेवा में लगिए। आप जो चीज़ सीखा हमने इस पे थोड़ा चिंतन करिए, थोड़ा मनन करिए, और भगवत गीता का आश्रय लीजिए। क्योंकि अल्टीमेटली भगवत गीता ही हमको बचा सकती है। मतलब जैसे आज हमने सीखा कि कितना इस जगत में लोग अज्ञानता में घूम रहे हैं, तो हमको बचना है तो हमको गीता का सहारा लेना चाहिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय।